बृहस्पति शिव महापुराण। देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति, श्री बृहस्पति शिव महापुराण और स्थान पराम्बा भुवनेश्वरी आदिशक्ति कात्यायनी शक्तिपीठ। संयोग और सुयोग सारे के सारे बन रहे हैं। ये महादेव की गाथा यहां मानो चलकर आई। मुझे कल कोई कह रहा था कि आपने दिल्ली में ये वाली जगह को क्यों चुना, थोड़ा रोहिणी साइड करते, पीतमपुरा साइड करते तो बहुत सारे लोग आते। मैंने कहा आप हमारे कथा में पधारो। कल कलश यात्रा में हमने जो संख्या रखी थी उससे 3 गुने ज्यादा हो गए। और मुझे हमेशा लगता है कि कभी कभी हमें स्वार्थी हो जाना चाहिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूं। हमारी कथा पांडाल में जगह बचती नहीं है, पर मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जितने लोग कम हो प्रसाद खाने का अवसर उतना ज्यादा मिलता है। महादेव की करुणा और कृपा उतनी ज्यादा मिलती है। आप सब जानते हैं आज प्रथम दिवस है। धीरे धीरे 9 दिनों में शिव महापुराण को हम आनंद से स्पर्श करेंगे। आप सब जानते हैं हर कथा में देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा बहुत उत्कृष्ट और बड़े श्रेष्ठ तौर पर सबने देखा है, सबने जाना है। यहाँ कुछ बच्चे महाराष्ट्र से, कुछ राजस्थान से, कुछ बिहार से, छत्तीसगढ़ से और जाने कहां कहां से। इवन कुछ बच्चे नेपाल से भी हैं, पंजाब से, नेपाल से। ऐसा शायद कोई प्रदेश होगा जिसके एक आध बच्चे नहीं आए हो। इसका बड़ा कारण है, अभी पिछली कथा हमारी मुंबई में थी। उस पहली कथा में श्रवण करके कुछ नए बच्चे, युवा बच्चे उस कथा से भी आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। ये देखिए, पिछली बार कथा सुना है मुंबई में और मुंबई से स्पेशली यहां फिर से कथा सुनने आए हैं। इसका बहुत बड़ा कारण इसका सबसे बड़ा कारण बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सारे देवता देते हैं पल्लू झाड़कर, जो चाहते हो ले जाओ। योग चाहे तो योग दे टारूं, भोग चाहे तो भोग दे टारूं। सब देवता देते हैं पल्लू झाड़कर। देवाधिदेव महादेव देता है छप्पड़ फाड़कर। ये सबसे बड़ा कारण है कि पिछली एक कथा श्रवण करने के बाद ही मात्र ये बच्चे देखो खिंचे चले आए वहां से यहां तक। हाँ, तो भरोसा रखना तुम। मैं कल भी आयोजकों से कह रहा था, इस बार हमने समय भी बड़ा अनुकूल रखा है। प्रातः 10 बजे से 1 बजे। हर बार तो क्या होता, दोपहर में, शाम में, हमने अलग अलग समय पर कथाएं करी जहां जैसी आवश्यकता थी। यहां सबने कहा कि ऐसा करें कि सुबह 10 बजे प्रारंभ करें और दोपहर तक हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ भी है। 1.25 करोड़ शिवलिंग बनेंगे पार्थिव। एक एक शिवलिंग, आपको पता, जब आप रुद्राभिषेक कराते हो तो आपके घर में एक शिवलिंग बनता है। हाँ, एक शिवलिंग आता है, आचार्य लोग आते हैं और रुद्राष्टाध्यायी वेद पाठ करते हैं और आपको रुद्राष्टाध्यायी पाठ कराकर आपका रुद्राभिषेक संपन्न कराते हैं और आपको
देवतुल्य अनुभव कराते हैं। आपके जीवन में श्रेष्ठता बढ़ती है, धन, वैभव, संपन्नता, आनंद, वैभव, ऐसा कौन सी अभिलाषा तुम्हारी जो पूर्ण नहीं होती एक शिवलिंग पूजन करने से। और यहां 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण होंगे। तो तुम जहां से भी बैठे हो, जिस भी रूप में इस कथा को श्रवण कर रहे हो, इस बात को बड़े हृदय से समझना और बहुत भाव से लेना कि ये कथा तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण क्यों? महत्वपूर्ण इसलिए कि तुम जो भी संकल्प लेकर बैठोगे, ध्यान से सुनना, अब तुम्हारे मतलब की बात आ रही है। अब तुम्हारे मतलब की बात करने जा रहा हूं। महत्वपूर्ण इसलिए कि आप जो भी संकल्प लेकर बैठोगे देवादिदेव महादेव उसे पूर्ण करेंगे। ये अनुभव पिछली कथाओं में सबने पाया है। इस कथा में कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको मिलेगा। भाभी वो मेट सकै त्रिपुरारी, क्या नहीं दे सकते? मांगने वाला छोटा पड़ सकता है, देने वाला छोटा नहीं है। इसके बदले में तुम्हें क्या करना है? इसके बदले में तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से 9 दिन तक यहां जमे रहना। कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी अनुष्ठान कहते हैं कि एक आसन पर बैठकर करना चाहिए। तो आप आसन नहीं छोड़ना। जिस आसन पर बैठ रहे हो, जिस जगह पर तुम बैठ रहे हो, प्रयास करना हर दिन तुम वहीं पहुंचो। बहुत आपत्ति नहीं हो तो आसन सिद्ध होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम शिव महापुराण में प्रवेश करेंगे, उसके पहले थोड़ा अनुभव ले लें, फिर हम शिव महापुराण में प्रवेश करेंगे। जब तुम कोई भी कथा सुनते हो, राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, देवी भागवत सुनो, या कोई भी पुराण तुम जब सुनते हो तो तुम केवल और केवल वो एक पुराण सुन रहे होते हो। ध्यान से सुनना। लेकिन जब तुम शिव महापुराण सुनते हो तो तुम 18 पुराण, हाँ, 6 शास्त्र और 4 वेद, उपनिषद, वेदांत और जाने कितने ग्रंथों का समूह सुन रहे होते हो। तो इसलिए सावधान रहना। सावधानी हटी तो दुर्घटना आपके ऊपर से निकल जाएगा। शिव महापुराण सुनने के लिए तुम्हें योगी होना होता है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, तुम्हें आसन पर बैठे रहना है। योगी तो वो देवादिदेव महादेव स्वयं बना लेंगे। एक पहला लाभ तुम्हारा कि तुम्हारे संकल्प की सिद्धि होगी अगर तुम आनंद से इस कथा में सुन रहे हो। और एक बात बताऊं, आयोजकों ने बैनरों में भी लिखवा रखा है इस कथा के श्रवण मात्र से आपकी अभीष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। जब तुम राम कथा सुनते हो, कृष्ण कथा सुनते हो, तो तुम्हें आगे की बातें मालूम होती है। अच्छा, अब जन्म होगा, अब ये वाला भजन ही आने वाला है, देखो। लेकिन जब तुम शिव महापुराण सुन रहे होते हो, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा एकाग्र चित्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि शिव महापुराण समुद्र है और अथाह सागर है। इसमें कौन सा मोती किस समय तुमसे छूट जाए, इसलिए सावधान रहना, बहुत आनंद से रहना। अगल बगल में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसको समझ नहीं आ रहा है, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। हम तो अपनी बात जानेंगे, हम स्वयं सुनेंगे और हम अपना लाभ लेकर के जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। इंग्लिश का एक कोटेशन है, आप सब पढ़े लिखे हैं इसलिए बोल रहा हूं, हर जगह बोलता हूं, बहुत मुश्किल से याद किया है। आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। हम उसी बात के जिम्मेदार हैं कि हम क्या कह रहे हैं।
हम उस बात के जिम्मेदार नहीं हैं कि तुम क्या समझ रहे हो। तो बगल वाले की तरफ ध्यान देने के बजाय देवादिदेव महादेव पर हम ध्यान देंगे। तुम कथा तो हमेशा सुनते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कथा तुम्हारे व्यथा हरण की कथा है। हर बार तुम कथा सुनते हो केवल ना, ये कथा तुम्हारे व्यथा हरण की कथा है। हाँ, ये तुम्हारी हर उस व्यथा की, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे तुम्हारे दिल की दिक्कत हो और चाहे तुम्हारे दिमाग की दिक्कत हो, चाहे तुम्हारे शरीर की समस्या हो, चाहे धन की, चाहे घर की, चाहे संपत्ति की, चाहे परिवार की, चाहे वंश की, चाहे कुटुंब की, वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त होंगी। एक और बात, कल से आप सब ध्यान रखें, 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण हो रहा है, तो आप सब या तो माला लेकर बैठे ओम नमः शिवाय करते रहें, और या तो थोड़ी सी मिट्टी लेकर बैठे छोटे छोटे शिवलिंग बनाते रहें। शिवलिंग निर्माण करने की जब 1.25 करोड़ बनता है तो उसकी माप जो उसका नाप है, उसकी जो माप है वो थोड़ा समझ लेना। छोटी वाली उंगली का जो आगे वाला नाखून है, कहते हैं मिनिमम इतना बड़ा रखना चाहिए। छोटी वाली उंगली का आगे वाला नाखून जो है इस साइज का रखना चाहिए। तो छोटे छोटे शिवलिंग आप बनाएंगे। और एक और प्रयास करना, मिट्टी, पुष्प, पत्र, बिलपत्र इत्यादि अगर संभव हो सके, वैसे तो यहां बड़ी व्यवस्था है, लेकिन अगर संभव हो सके तो स्वयं लाने की कोशिश करना। कैसा क्यों करना? अपना क्यों लाना? यहां तो खूब सारी मिट्टी ट्रकों रखी है, उस वाली मिट्टी का क्या होगा? बच गई तो क्या करेंगे? नहीं सोचना तुम। अपना इसलिए लाना क्योंकि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। कहां कहां? बिटिया के घर जाना तो खाली हाथ नहीं जाना, बहन के घर जाना तो खाली हाथ नहीं जाना, मंदिर जाना तो खाली हाथ नहीं जाना, गुरु जी के घर जाना तो खाली हाथ नहीं जाना, कथा में, प्रवचन में, सत्संग में जाना तो खाली हाथ नहीं जाना। अन्यथा तो ओम नमः शिवाय मन में चलता रहे। आज माला नहीं भी है तो भी ओम नमः शिवाय मन मन में ही सही हम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आहुतिक है। आप जितनी ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, सोचना उतने शिवलिंग निर्माण हो रहे हैं। मानस पूजा ही से ही हम आज से ये प्रारंभ कर रहे हैं, जब पीछे शिवलिंग निर्माण होने शुरू हो रहे हैं अभी। एक और बात, हम जब बहुत सारे पुण्य एकत्रित कर पाते हैं, कई जन्मों के, पुराण तो ये कहता है, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो तो हमें किसी सत्संग में, कथा में, प्रवचन में जाने का सुअवसर मिलता है। और जब बहुत सारी कथाओं का पुण्य एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो तुम्हें शिव महापुराण सुनने का सुअवसर मिलता है। तो तुम सौभाग्यशाली हो और पुण्यात्मा हो। इसलिए मैंने पहले ही आपको प्रणाम किया कि मैं इस व्यासपीठ से आपको प्रणाम करता हूं। तुमने सबने उस स्तर पर पुण्य कर रखा है कि तुम्हें शिव महापुराण सुनने का अवसर लगे। एक और बात, हो सकता है कि टेलीविजन पे कुछ नए लोग जुड़े हो। शिव महापुराण आपकी भक्ति वेदांत सूक्त का आधार है। शिव महापुराण सुनने के लिए तुम्हारे अंदर भक्ति किस स्तर पर चाहिए? इस स्तर पर चाहिए कि यहां से वेदांत बोला जाए तो भी तुम्हें वही समझ में आए, तुम्हें वेद बोला जाए तो भी उतना ही समझ में आए, और केवल शिव 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 बोला जाए तब भी तुम्हें वेदांत सुनाई पड़े। इस स्तर की भक्ति होनी चाहिए। तुम थोड़ी सी प्रयास करना, आज भर तुम्हें थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। कल से भरोसा रखना, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप होने लग जाएगा। महादेव का रंग धीरे धीरे तुम पर चढ़ने लगा है।
एक पुराना गाना याद आता है, एक दिल था मेरे पास में अब खोने लगा है। आगे वाली लाइन मैं हमेशा चेंज करके कहता हूं, पाकर मेरे नाथ तुम्हें मुझे कुछ होने लगा है। शिव महापुराण में बाबा ने खूब वंदना की है, खूब सारे देवताओं की वंदना, पितरों की वंदना, माता पिता की वंदना, तुम्हारे घर की वंदना, कुलदेव की वंदना, क्षेत्रपाल की वंदना और जाने सब की वंदना की है। तुम्हारे जीवन में अगर कोई अपराध हुआ होगा, ध्यान से सुनना, तुम्हारे सिर्फ मतलब की बातें कर रहा हूं। अब हम शिव महापुराण की तरफ चलेंगे। ये आखिरी लाइन है, इसके बाद हम शिव महापुराण में प्रवेश करेंगे। जीवन में ऐसा कौन है जिसे दुख नहीं है? ऐसा कौन है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है? ऐसा कौन है जिसके लाइफ में, जिसके जीवन में, जिसके घर संसार में किसी भी प्रकार का कोई संकट या तकलीफ नहीं है? जरा विचार करना, तकलीफ मिलती क्यों है? संकट आते क्यों हैं? मुसीबतें मिलती क्यों हैं? कारण क्या है? शिव महापुराण कहती है आपके जीवन में संकट इसलिए आता है कि किसी न किसी रूप में तुमने कोई कुछ ऐसा कार्य किया होगा, कुछ तो तुम्हारे शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से पाप हुआ होगा, जिसका फल ये इस रूप में मिल रहा है कि तुम्हें संकट है। जो कि तुलसी बाबा कहते हैं, काया से जे पातक होई, 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 बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, काया से जे पातक होई, काया से जे पातक होई। बोले अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ फल का प्रतिफल है हमारे जीवन में शुभता आना या अशुभता आना, सुख आना या दुख का आना। जब तुम्हारे जीवन में कुछ पाप हुआ तो दुख आया, यहां तक बात समझ आ गई। तुम्हारे जीवन में कोई तो पाप हुआ जिसका प्रतिफल आपको दुख मिला, यहां तक बात संपन्न हुई। इसके बाद कहते हैं कि जो भी तुमने पाप सांसारिक जगह में, अपने घर ग्राम क्षेत्र में तुमने किए होंगे, वो पाप जैसे ही तुम कोई पुण्य क्षेत्र में जाते हो वो नष्ट हो जाते हैं। और शास्त्र कहता है, बड़े ध्यान से समझना, तुम्हारे 2 मिनट में सब समझ में आने वाला है। तो जब तुम कोई तीर्थ यात्रा करते हो, जब तुम किसी मंदिर में जाते हो, शिवालय में जाते हो, शंकर के मंदिर में जाते हो, देवी के मंदिर में जाते हो, हनुमान के मंदिर में जाते हो, तो वो तुम्हारा पाप नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। शास्त्र में साफ साफ लिखा है, अन्न क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। लेकिन जो तुम पुण्य क्षेत्र में पाप कर बैठते हो गलती से, वो कहीं जाकर नष्ट नहीं होता। बस यहीं से शिव महापुराण प्रारंभ होती है। ऋषियों ने कहा कि मानव जन्म में
ऐसा संभव नहीं है। हम तो हर कदम पर पाप कर बैठते हैं। और ये परंपरा बन गई है। शंकराचार्य जी तो लिखते हैं अपराध परंपरा परम, बोले ये तो परंपरा है, हो ही जाता है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। गलतियां होना स्वाभाविक लक्षण है। तीर्थ में गए, किसी पंडा से झगड़ा कर बैठे, अरे यार 500 कहां लगता है, 100 रुपए पकड़ो। तीर्थ में गए, पूजन सामग्री वाले से, पुष्प वाले से थोड़ा बहुत कुछ हो ही जाता है। कैसे रोके इसको, इससे कैसे बचे? सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में पाप हो या तुम्हारे जीवन में तुम कहीं पुण्य क्षेत्र में जाओ, वहां गलती से पाप हो गया हो, ये सारे प्रकार के पाप शिव महापुराण सुनने से समाप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण सुनने मात्र से वो हर प्रकार के पाप समाप्त होते हैं जो तुम्हारे काया से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से कैसे भी हुए होंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र नहीं, शिव महापुराण कहती है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध मंत्र पढ़ रहा हूं। बोले पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, लेकिन त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। क्या? मैं पापी हूं, पापात्मा हूं, सब मान लिया। पापो हम पाप कर्मा हम और पापात्मा पाप संभव, तो क्या करें? बोले त्राहि माम। कहां बैठे? शिव महापुराण में बैठकर बाबा के सन्मुख सर झुकाएं और कहे, त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। तभी तो इनके में, सब में तुम लोग क्या कहते हो? भगवान सीताराम की जय हो, हाँ, कृष्ण भगवान की जय हो। और शंकर वाले में क्या कहते हो? हर हर महादेव। महादेव हरो क्या? पाप हरो, कष्ट हरो, दुख हरो, तकलीफें हरो। हाँ, इसीलिए तुम बार बार कहते हो हर हर महादेव। तो आइए मंगलाचरण शुरू करते हैं। महाराज सूत जी सौनकादिक ऋषियों को शिव महापुराण सुना रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी नारद को शिव महापुराण सुना रहे हैं। तीसरी तरफ स्वयं बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को शिव महापुराण सुना रहे हैं। और यहां आप सब इस व्यासपीठ से शिव महापुराण सुन रहे हैं। तो आपके कुंडली में, जन्माक्षर में, भाग्य में, प्रारब्ध में, कर्म में, किसी भी जगह कोई दोष हो, कोई तकलीफ हो, वो सब ठीक रहे, इसलिए सबकी वंदना कर रहे हैं। पता नहीं कौन नाराज बैठा है। कभी कभी आचार्य लोग कहते हैं कि आपके जीवन में इसलिए संकट क्योंकि आपके पितृ नाराज हैं, हाँ, आपके इष्ट देवता नाराज हैं, इसलिए शायद ऐसा हो। तो आज हम सबकी वंदना करेंगे। बोले शंकर भगवान की सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, राम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। शंकर के चरणों में, बाबा के चरणों में बार बार वंदना, सीताराम
राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना शंकर के चरणों में बाबा के चरणों में बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। ताली की सेवा करते हुए सभी लोग सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना 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 शंकर के चरणों में बाबा के चरणों में बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना शंकर के चरणों में बाबा के चरणों में बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। मन से बोलिए दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोलो शंकर भगवान की जय हो। माता जी की वंदना पिताजी की वंदना 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 सदगुरु के चरणों में गुरु के चरणों में बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना शंकर के चरणों में बाबा के चरणों में बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोलो शंकर भगवान की जय हो।
पितरों की वंदना देवों की वंदना, पितरों की वंदना देवों की वंदना, पितरों की वंदना देवों की वंदना, पितरों की वंदना देवों की वंदना। महादेव चरणों में, महादेव चरणों में बार बार वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। शंकर के चरणों में बाबा के चरणों में बार बार वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना, 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 इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना। देवों के देवों की, देवों के देवों की बार बार वंदना, सीताराम वंदना जय हो। राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। शंकर के चरणों में बाबा के चरणों में बार बार वंदना, सीताराम जय हो। वंदना राधे श्याम जय हो मेरे शंकर की। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, 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 सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। शास्त्रों की वंदना पुराणों की वंदना, 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 शास्त्रों की वंदना पुराणों की वंदना। जो पुराण की बाबा के गाथा की बार बार वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। शंकर के चरणों की बाबा के चरणों की बार बार वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम 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 वंदना, सीताराम वंदना
राधे श्याम